छोटा था, उसका नाम अली था। वो सोया रहा देर तक, उसकी स्कूल बस गुजर गई। फिर वो जाकर वो सोच रहा था मैं पैदल स्कूल जाऊंगा। जो समझने की बात है ना, सबसे पहले वो ये है कि अगर आप में से किसी को लगता है ना कि वो कोई चीज याद करने की कोशिश करता है लेकिन उसे वह भूल जाती है, सो इसमें कोई भी उसे ओवर थिंकिंग की जरूरत नहीं है कि मेरी जो याददाश्त है ना वो वीक है। ऐसा नहीं है। मेमोरी का जो डायरेक्ट ताल्लुक है ना वो आपकी लिसनिंग से है। लिसनिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेमोरी। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है कि अगर आपकी लिसनिंग स्ट्रांग है तो डेफिनेटली आपकी जो मेमोरी है ना, जो आप सुनते हो वो आपको ज्यादा देर याद रहता है। अगर आपकी मेमोरी कमजोर है तो आप सिंपल कह सकते हो कि आपकी लिसनिंग वीक है, और वाइस वर्सा अगर आपकी लिसनिंग स्ट्रांग है तो आपकी मेमोरी स्ट्रांग है। अच्छा, सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। मैं कुछ वर्ड्स बोलूंगा, आपको उन वर्ड्स को सुनने का मौका मिलेगा पूरा। मैं थोड़ा पॉज भी लूंगा और उसके बाद आपने उन वर्ड्स में से जितने आपको याद रहते हैं वो आपने लिख देने हैं। ठीक है? फर्स्ट वर्ड इज, अभी लिखना नहीं है, अभी लिखना नहीं है। मैं पूरे पहले बोलूंगा 10-12 वर्ड से, उसके बाद लिखना स्टार्ट करना है। अभी कुछ नहीं लिखना, अभी सिर्फ सुनना है। फर्स्ट वर्ड इज एप्पल, second is river, third is clock, tiger, pencil, window, school, mountain, phone, doctor। अभी भी नहीं लिखना, वेट फॉर 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स के बाद आप इनमें से जिसको जितने वर्ड्स याद हैं वो लिख सकता है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। किसी ने किसी की चीटिंग नहीं करनी, जो जिसको जितने वर्ड्स याद हैं इसमें से वो लिख सकता है अपने। वेट वेट, फाइव मोर सेकेंड्स। खिजर आपने कितने वर्ड्स लिखे उसमें से? माशाल्लाह। मुबीन, मुबीन आपने 5। अयान, अब्दुल हसीब कितने? 3। रिहान, ओके, अहमद, उस्मान। जिसने ज्यादा लिखे हैं ना, इसका सिंपल मतलब है कि उसकी, अब आपने ये अगर चेक करना है किसकी लिसनिंग स्ट्रांग है तो आप इन वर्ड से चेक करोगे कि किसकी लिसनिंग स्ट्रांग है। आपने उस्मान 7 लिखे। अब जब भी आप कोई चीज भूलते हो तो इसका मसला ये नहीं है कि आप कहो कि नहीं मेरी याददाश्त वीक है। नो, इट सिंपली मीन्स कि आपकी लिसनिंग कमजोर है। जब भी आपको सवाल याद किया हुआ भूल जाए, या जब भी आपको किसी की कोई बात आप पूरी जैसी सुनी है उसको इंप्लीमेंट ना कर पाओ, इट सिंपली मीन्स कि आपकी लिसनिंग वीक थी। और इसमें कोई भी आपको ओवर थिंकिंग करने की जरूरत इस वजह से नहीं है कि मैंने अपनी याददाश्त को कैसे तेज करना है, बादाम खाने हैं, ये सारी एक्स्ट्रा चीजें हैं। सिंपल काम ये है कि आपकी लिसनिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपकी लिसनिंग स्ट्रांग है तो आप आराम से याद रख लोगे जितनी मर्जी चीजें। एक और बात, जब आपकी मेमोरी की बात आ जाती है, हमारा मसला क्या है कि जब भी हम किसी चीज को सुनते हैं ना तो हम उसके वर्ड्स याद करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं होता है। आपने उसके स्पेलिंग्स या वर्ड्स याद नहीं करने होते, बल्कि जो बात आपको कही जाती है आपने अपने जहन के अंदर उसकी इमेज बनानी होती है, उसको किसी चीज से मुंसलिक करके याद करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एप्पल कहूंगा तो आपने उसके स्पेलिंग्स याद नहीं रखने, वो आप डेफिनेटली भूल जाओगे क्योंकि मैं अगले वर्ड्स बोलूंगा तो ज्यादा वर्ड्स हो जाएंगे। इसलिए आपने अपने जहन में इमेज बनाई एप्पल की, इस वजह से अब आपको चीजें याद रह जाएंगी ज्यादा। अगर आप सिर्फ वो स्पेलिंग्स याद करोगे तो वो भूल जाएंगे, क्योंकि एक के बाद मैंने दोबारा वर्ड बताना, 5 उसके भी लेटर आ जाने, 5 अगले के भी आ जाने। ये हो जानी है बात। ओके, अब मैं आपको एक स्टोरी सुनानी है मैंने आपको, बट उसमें भी आपकी लिसनिंग रिक्वायर्ड है। स्टोरी सुन लीजिए। Yesterday, a boy named Ali woke up late. He missed his bus, ran to school, borrowed a pen from a friend, and reached class smiling. कोई आप में से इस स्टोरी को
बताना चाहे, जिसको ये समझ आ गई हो ये स्टोरी जो। हाँ, अपने लफ्ज में बिल्कुल बता सकते हैं। कौन बताना चाहे? उस्मान, ठीक है। ओके, ठीक है, ठीक है, ओके, मोस्ट, ठीक है, 95% ओके, बट 5% मिसिंग है। रिहान, कल एक लड़का था, उसका नाम अली था, वो लेट उठा, उसकी बस छूट गई। ओके, वो भागता हुआ स्कूल गया, अपने दोस्त से पेन लिया। ओके, वो क्लासरूम में हंसता हुआ गया। और अहमद, अब्दुल लसीफ, और किसी को याद नहीं है? अब उर्दू में पढ़ देता हूं। कल की बात है कि एक लड़का जिसका नाम अली था, वो सुबह लेट उठता है। लेट उठने की वजह से उसकी स्कूल की बस मिस हो जाती है। इस वजह से वो पैदल यानी ऑन फुट भाग कर स्कूल जाता है। फिर वो अपने दोस्त से एक पेंसिल उधार लेता है, और जब वो क्लास में इंटर होता है तो वो मुस्कुरा रहा होता है। अब कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपकी मेमोरी चेक करने के लिए। मेमोरी चेक करना सिंपल मींस किसने कितना अच्छा सुना है, किसकी कितनी अच्छी लिसनिंग है। अयान से पहला क्वेश्चन है। अयान, आपसे क्वेश्चन ये है कि हम किस लड़के की बात कर रहे हैं स्टोरी में? ओके, अब्दुल अजीम, आपसे क्वेश्चन ये है, अली के साथ क्या मसला पेश आया? अहमद, लेट उठने की वजह से क्या हुआ? खिजर, उसकी बस छूटी तो उसने उस मसले का क्या हल निकाला? ओके, स्कूल जाते हुए मुबीन उसने क्या किया? पेंसिल लेने के बाद रिहान कहां गया? वो क्लासरूम में हंसता हुआ। उस्मान से एक क्वेश्चन है अब, वो हंस क्यों रहा था? Why was he smiling? एक मिनट, 10/10, Why was he smiling? आंसर देना है ना आपने, 2-3 आंसर दे सकते हो। Why was he smiling? 2-3 वजह बता सकते हो। ओके, ठीक है। ओके, अब्दुल हसीब, Why was he smiling? वो क्यों मुस्कुरा रहा था क्लास में एंटर होते हुए? पेन मिल गया था। ओके, अयान। ओके, रिहान। वो अपनी वजह से हंस रहा था कि किस तरह मैं लेट हुआ और किस तरह भाग कर। ओके, अहमद। अहमद, वो क्यों हंस रहा था? मुबीन। सर क्योंकि वो क्लास में टीचर नहीं थी तो सब बच्चे कम थे इसलिए। खिजर, आप में से किसी ने ये क्यों नहीं कहा कि वो क्यों हंस रहा था? इसकी वजह स्टोरी में बताई ही नहीं है। स्टोरी में इसकी वजह बताई वो क्यों हंस रहा था, लेकिन सबके आंसर लेने थे। लेने इस वजह से थे कि एक तो रिपीट हो जाए, जो भी आंसर देना था आपने वो आपने स्टोरी से ही गैस लगाना था। स्टोरी से गैस सिर्फ अब्दुल हसीब ने ये लगाया कि क्योंकि उसको पेंसिल मिल गई थी। एक और भी बंदा था आई थिंक जिसने कहा था क्लास टाइम पर पहुंच गया, आपने कहा था, ठीक है। सो ये अब आपने बाकी जो भी लिए ना, वो टीचर ने परफ्यूम ज्यादा लगाया होगा, टीचर कपड़े अच्छे नहीं पहन के आया था, ये सारे गैसेस हैं, ये उस स्टोरी में मौजूद नहीं है जो आपको सुनाई गई है। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब आगे चलते हैं। सो अब आ जाते हैं हमारे इस पॉइंट पर। थर्ड जो हमारा पोर्शन होता है कि जो भी हम सीख रहे हैं क्या उसका प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं होता भी है ऐसा, या हम ऐसी हवाई बातें कर रहे हैं कि कोई फायदा नहीं है इस काम को सीखने का, कि लिसनिंग और मेमोरी एक दूसरे का इनका रिलेशन स्ट्रॉन्ग है या नहीं। सबसे पहले आप आ जाते हैं एग्जाम सिचुएशंस पे। अच्छा, इससे पहले मुझे एक बात याद आई। अभी ये जो मैंने स्टोरी सुनाई है, ये आप सब ने इनका आंसर सही दिया है, सही है ना? जिससे मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसको आ गया। अब अगर ये स्टोरी आपको बुक में मिलती है ना याद करने के लिए, तो अहमद, अयान, इन्होंने 10-15 बहाने बनाने थे, इतनी बड़ी स्टोरी है मैं कैसे याद करूं। अब आपको कैसे याद रहेगी ये स्टोरी? इस वजह से याद रहेगी क्योंकि आपने सुन आराम से लिया है। आपने सिर्फ सुना है, याद कोई नहीं किया, किसी चीज को क्रैम नहीं किया, वर्ड्स को रट्टा नहीं मारा, लेकिन पूरी स्टोरी आपको आती है। अब्दुल हसीब, यही स्टोरी दोबारा रिवाइज करना। ठीक है,
जब वो गया पहले स्कूल उसके एक दोस्त ने उसको पेंसिल उधार से दी, ठीक है, वो क्लास में जब पहुंचा तो अब आपको ये याद रहेगी कि आपने क्या किया इसे याद रखने के लिए? सिर्फ सुना है और तो कुछ नहीं किया, कोई किताबें तो नहीं याद करनी पड़ी। ये सिंपल आपकी लाइफ की टेक्निक है। कुछ भी याद रखने के लिए आपको उस पर जोर नहीं लगाना होता कि बार बार एक ही लाइन को रिपीट करते जाओ। नो, यू जस्ट हैव टू बी काम एंड, और आपने रिलैक्स रहते हुए उसको तवज्जो से सुनना होता है। बस आधा काम आप यहीं खत्म कर देते हो। अगर आप तवज्जो से नहीं सुनते तो आप क्या करोगे? एग्जाम की पहले ले लेते हैं पोर्शन। आप बहुत बार वीक, आपने देखा होगा वीक स्टूडेंट्स के सूरत हाल ये कि पूरा लेक्चर एक टीचर पढ़ा जाएगा और बाद में उनको एक लफ्ज भी नहीं उसमें से आता होगा। उसकी वजह क्या है कि उन्होंने सही नहीं सुना। अब सही ना सुनने की दो वजूहत हो सकती है। एक वजह यह हो सकती है कि जब मैं बोल रहा हूं तो आप किसी और चीज के बारे में सोच रहे हैं। दूसरी वजह यह हो सकती है कि जब मैं बोल रहा हूं आप इस डर की वजह से नहीं सुन रहे कि यह हमें भूल जाना है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने कहा आपको 10 वर्ड्स वाली एग्जाम्पल दी, आप में से आधे बंदों ने यकीनन ये सोचा होगा कि 10 वर्ड्स कौन याद रखेगा, तो वो पहले ही उसने ये सोच लिया इसका मतलब वो नहीं याद रखने वाला। सो लिसनिंग आपने ये इस तरह से डिस्टर्ब कर ली। एग्जाम सिचुएशन में ये हो गया कि जब भी आप किसी का वीडियो लेक्चर लेते हैं या कोई प्रेपरेशन करते हैं या फिर खुद रिवाइज कर रहे होते हैं, वो आप खुद ही अपनी बात पे तवज्जो नहीं देते, उसको सुनते नहीं है, उसको रिलेट नहीं करते किसी चीज से, अपनी रियल लाइफ से, या उसकी इमेज नहीं बनाते अपने जहन में। इस वजह से आपको भूल जाता है। सेकेंड आ जाते हैं टीचर्स की एग्जाम्पल लेने। टीचर की एग्जाम्पल में टॉपिक वो रिवाइज करवाएगा कोई आपको, अगर आप उसको मोस्ट ऑफ द टाइम आपने ये देखा होगा कि कभी कभार अगर आपने ये नोटिस किया हो, क्लास में कोई बच्चा इतना ऑकवर्ड सा क्वेश्चन कर देता है जो टीचर 1000 बार बात बता चुका होता है। ऐसा इस वजह से होता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लिसनिंग, कि उसने अच्छी लिसनिंग उसकी स्ट्रांग नहीं थी। तो अगर आपकी लिसनिंग स्ट्रांग होगी तो आप क्या करोगे? एक तो आपकी टाइम की बचत होगी, दूसरा आपको ज्यादा टाइम आपका बुक में रट्टा मारने में और इन चीजों में वेस्ट नहीं होगा। इसका जो एक वो है, एक लाइन आपकी याद रखने के लिए ये है, स्ट्रॉन्ग लिसनर्स रिवाइज लेस, वीक लिसनर्स रिपीट मोर। जो लिसनर अच्छे नहीं होते वो एक चीज को बार बार पढ़ेंगे, पहले साल के पहले महीने से वो एक चैप्टर को रिवाइज करना शुरू करेंगे, साल का आखिरी महीना आ जाएगा, पेपर दे आएंगे, फिर भी बार बार एक ही लाइन उनको। फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्लास में उस्मान और आपकी समरी होती है ना, वो समरी हम कब से याद करना शुरू करते हैं? साल के स्टार्ट से साल के एंड तक एक को ही उसको बार 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 बार। उसकी वजह यह है कि आपने एक बार उसे तवज्जो दी ही नहीं है। एक बार तवज्जो दे के अपनी लाइफ के साथ रिलेट करके उसकी इमेज बना के बात खत्म हो जाती है। ओके, सो एंड की जो हमारी टैगलाइन है वो ये है कि अगर आप एक ही बार अच्छे से लिसन कर लेते हैं किसी चीज को, सबसे पहले रजिस्टर बंद करें जल्दी से क्विकली। आप एक ही चीज को अगर आराम से एक बार सुन लेते हैं तो आपको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं रहती, बार बार आपको उस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं रहती। अब दोबारा अपना रजिस्टर खोलें जल्दी से, नेक्स्ट पेज टर्न करें, नेक्स्ट पेज, जल्दी जल्दी जल्दी। रेहान 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 जल्दी जल्दी, आगे आगे। सबसे पहले अगेन कुछ क्वेश्चन पूछने लगा हूं ये चेक करने के लिए कि मेमोरी कायम है या हाफजा हमारा कमजोर हो चुका है। जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर अपने लिखना है। स्कूल कौन जा रहा था? लिखते जाना है आपने। फर्स्ट क्वेश्चन है स्कूल कौन जा रहा था। सेकंड, वो उसकी बस उसकी मिस क्यों हुई, इसकी वजह लिखनी है। छोटे लफ्जों में लिख सकते हो, बस मिस क्यों हुई, तो उर्दू में लिख सकते हो ना, बस मिस क्यों हुई। जल्दी क्विकली, क्विक क्विक क्विक, लिख लिए? उसने इस मसले का क्या हल निकाला? वो क्यों मुस्कुरा रहा था?
ठीक है, ये मैंने जस्ट आंसर आपकी तवज्जो हटाने के लिए लिखवाई थी, क्योंकि मैंने लिखवाने एक्चुअली वो वर्ड्स थे। वो वर्ड्स किसी के पास लिखे नहीं होने चाहिए, वो पेज टर्न नहीं करेगा। किसी के पास लिखे तो नहीं है उस्मानी, ऊपर लिखे हुए हैं वर्ड्स। मैंने कहा था अगला पेज टर्न करो, अगला पेज टर्न करो जल्दी, क्विकली। पीछे किसी ने देखना नहीं है, वर्ड्स को किसी ने नहीं देखना। देखा तो नहीं है? लिखो वो वर्ड्स 10 में से। अब देखते हैं आपको कितने याद है उन 10 में से वर्ड्स। क्या? जी जी, वो 10 वर्ड्स आपने लिखने हैं। उस्मान आपने कितने लिखे? पिछली बार भी 7 लिखे थे। ओके, याददाश्त ठीक रहेगी, हमारी बचत होगी मेमोरी की। जितनी हम याद रख पाए थे उतना ही है। अब्दुल रसीफ कितने लिखे? पहले 3 थे। ओ अच्छा, ठीक है। अयान पहले कितने थे? रेहान? अहमद कितने लिखे? पहले कितने लिखे थे? अब छठा लिख रहे हो अभी? खिजर लिखा कोई? पिछली बार कोई भी नहीं था ना। चलो इम्प्रूवमेंट हो रही है। मुबीन, लेकिन मुझे ये बताओ, ये जो तुम लोगों का बढ़ रहा है एक, ये कैसे बढ़ रहा है? मैं आप लोगों से पूछ इस वजह से नहीं रहा आपने क्या लिखा है, क्योंकि जस्ट हमने ये चेक करना है कि आपको पिछले में याद है या नहीं। आप में से मुझे पता है कोई किसी ने अपने भी वर्ड्स लिखे होंगे 1-2, लेकिन वो नहीं कर रहा। अयान आप बोलो, अयान अपने 5 वर्ड्स बताओ जल्दी। मंथ्स? क्या मंथ्स तो नहीं था, माउंटेन्स था। आगे आगे, ठीक है। ओके ओके, स्टॉप। ठीक है, स्टॉप राइटिंग। आप 9 पे पहुंच गए हो रियान? हाउ इट इज पॉसिबल? 7 से आगे कैसे जा सकते हैं बताओ सर रियान। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, पिछली दफा मैंने पेंसिल ली। एप्पल स्कूल आगे। एप्पल एप्पल एबल क्या? एप्पल मुझे याद है। एप्पल ओके, एप्पल मैंने कहा था। ठीक है आगे। स्माइल नहीं था। ओके खैर कोई बात नहीं, वापस आ जाते हैं, समराइज कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं आज को। कल वाले को भी समराइज कर लेते हैं, वो रिहान नहीं था तो वो भी समराइज हो जाएगा, और आज वाले को भी समराइज कर देते हैं। सो अब आपने थोड़ा ज्यादा गौर से सुनना है, क्योंकि इसके बाद आपकी समराइज करने की बारी है, और जब आपकी बारी आती है तो आप कहते हो मुझे नहीं आता ये वो। आज सबको समराइज करना ही पड़ेगा, इसलिए सिंपल उसका रूल है, आपने सुनना है। सुनोगे तो याद रह जाएगा। यही आज का हमारा टॉपिक था, हमारा था लिसनिंग एंड मेमोरी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन द सेंस ये है कि अगर आपकी लिसनिंग स्ट्रांग होगी तो आपकी मेमोरी स्ट्रांग होगी। अगर आप में से कोई चाहता है कि वो जो याद करता है, वो जो सुनता है, उसे लंबे अरसे के लिए याद रहे, तो उसकी सिंपल टेक्निक है, आपने तवज्जो से सुनना है। और दूसरी टेक्निक ये है कि जब भी आपने तवज्जो से सुनना है, उसका मकसद ये नहीं होता कि आपने उसके लेटर्स को रिवाइज करना है, वर्ड्स को अपने जहन में रखना है। आपने उन वर्ड्स को किसी आइडिया के साथ मुंसलिक करना होता है। फॉर एग्जाम्पल एप्पल है तो आपने उसकी इमेज जहन में लेकर आनी है, ना कि आपने APPLE याद रखना होता है, क्योंकि इससे जब बहुत ज्यादा लेटर्स हो जाएंगे तो आपको भूल जाता है। सो इसका सबसे पहला काम तो ये आ गया। दूसरी बात, लाइफ में ये कहाँ मतलब आपको काम आ सकती है। टीचर कोई पढ़ा रहा है, आपको यूट्यूब से वीडियो देख रहे हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स देख रहे हैं। इसके अलावा आपके पेरेंट्स आपको कोई बात कह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स ने कहा कि अंदर से जाके ब्रेड और दही लेकर आ जाओ, लेकिन आपने चूंकि सुना नहीं तो आपको वहां फ्रिज तक पहुंचते पहुंचते ब्रेड याद है, दही भूल गई है। आप दोबारा जब जाओगे तो आप 5-6 सुनोगे भी, हो सकता है कोई लेफ्ट या राइट गाल भी आपकी लाल हो जाए। तो इस सब सूरत हाल से बचने के लिए आपको अपनी लिसनिंग पे तवज्जो करनी होती है। अगर आप आराम से उस बात को सुन लेते तो आपको याद रह जाना था कि वो भी लेके जाना, और अगर आप आराम से सुना होता तो आपको ये भी, अच्छा ये तो मामा ने कहा है, इसके अलावा भी कोई जरूरत पड़ सकती है तो आपने फ्रिज से एक और एक्स्ट्रा चीज भी लेके जा सकते थे। उसके बाद तो इन सिंपल ये
कि लाइफ में जो है वो आपकी अगर लिसनिंग स्ट्रॉन्ग है तो आप बहुत सारी चीजें याद रख सकते हो, बट इफ योर लिसनिंग इज वीक आपको बार बार याद करना पड़ेगा, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, कोई आप इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन मिस कर सकते हो, ठीक है। आप कोई जॉब कर रहे हो वहां आपको इश्यूज हो सकते हैं, आप स्कूल में आपके साथ इश्यूज हो सकते हैं, क्लास में दोस्तों के साथ, इवन हर जगह पर आपके साथ हो सकते हैं। सो हमने जो भी पढ़ा है उसमें हमें ये चीजें इसलिए याद रह पाई क्योंकि हमने हमारी लिसनिंग अच्छी थी, हमने काम डाउन होकर सुना और जो भी सर ने पढ़ाया वो हमने अच्छे से सुना, इसलिए हमारी लिसनिंग स्ट्रांग हुई है। और जो स्टोरी सर ने पढ़ाई है उसके हमने यानी कि उसको याद नहीं किया, उसके मेन जो टॉपिक्स है वो पिक किए थे और कंटिन्यूअसली सर को सुना था रिलैक्स होके, और लिसनिंग स्ट्रांग करनी पड़ती है, तो यही वजह है आज की। मेरी टीचर ने हमें एक स्टोरी सुनाई कि वो उसमें उर्दू में भी टीचर ने हमें समझाया था, लेकिन मैंने गौर से नहीं सुनी, मैं अपना खेल में मगन रहा। तो मुझे अगले दिन टीचर ने कहा आप स्टोरी सुनाओ, जैसे मैंने कल स्टोरी आप लोगों को समझाई थी और बताई थी। फिर मैं घबराता रहा, मुझे नहीं आई। टीचर ने कहा यही बात है आप लोगों की कि आप गौर से नहीं सुनते, तो हमें चाहिए कि हम गौर से सुने टीचर की बात और उस टॉपिक को अच्छी तरह से माइंड में पढ़ें। एक लड़का था, उसका नाम अली था। वो सोया रहा देर तक, उसकी स्कूल बस गुजर गई। फिर वो सोच रहा था मैं पैदल स्कूल जाऊंगा।